यहाँ बैठे सभी प्रबुद्धजनों को मेरा स्नेह नमस्कार। मैं प्रिशा बोहरा सेंट मेरीज कॉन्वेंट कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा आप सभी के समक्ष नैनीताल का विकास हो रहा है इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। जी हाँ, नैनीताल का विकास तो हो रहा है, लेकिन सरकारी कागजों में, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और ही बयां कर रही है। चमक दमक तो है बहु, चमक दमक तो है बहु, पर बुनियाद हिल रही। विकास की इस दौड़ में प्रकृति ही विलुप्त हो रही। मेरे शहर की छाती पर, मेरे शहर की छाती पर विकास की तलवार चल रही। ये कैसी उन्नति है जो जीवन को ही निगल रही। नैनीताल एक ऐसा स्थान जो अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और स्वच्छ जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, आज विकास के नाम पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। नैनीताल में अनियोजित निर्माण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्या हम सच में इसे एक व्यावसायिक केंद्र में तब्दील करना चाहते हैं? आज मेरे विपक्षी साथी नैनीताल के विकास कार्यों को बढ़ चढ़कर बता रहे हैं, जिसका मैं पूर्णतः विरोध करती हूँ। क्योंकि क्या चंद लोगों को लाभान्वित करना और शहर के छोटे व्यापारियों और स्थानीय लोगों के हित के बारे में न सोचना वास्तविक विकास है? क्या दीर्घकालीन विकास इसी को कहते हैं? नैनीताल का विकास तो हो रहा है, लेकिन वह खून के आंसू रो रहा है। हमारा शहर नैनीताल आपदा की जद में है। पहाड़ों की भार झेलने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। नैना पीक, ठंडी सड़क, लोअर मॉल रोड, बलिया नाला और आलमा हिल अब अत्यंत जर्जर अवस्था में। वह दिन दूर नहीं जब इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। 2017 से 2023 में नैनीताल में 50 से अधिक भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई ने घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। हमें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अभी नंदाष्टमी मेले के दौरान हुई 2 दिन की अतिवृष्टि के कारण जगह जगह गहरे गड्ढे दृष्टिगोचर हुए, जिसने हमारी सड़कों की दयनीय स्थिति को उजागर कर दिया। हमारी पहचान और जीवन रेखा के रूप में प्रसिद्ध नैनी झील कहीं एक स्वप्न बनकर ही न रह जाए। नैनीताल में हर वर्ष 10% से अधिक निर्माण हो रहा है, जिससे जल निकासी प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। हम विकास की बात तो करते हैं, किंतु हमारे शहर नैनीताल में कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे कचरे के निस्तारण हेतु उचित सुविधा न होना, स्वास्थ्य विभाग में अच्छे उपकरणों की कमी तथा उचित समाधान न होना, पर्यावरण की समस्याएं, पार्किंग की असुविधा तथा संचार सेवाओं का अभाव। नैनीताल का वर्तमान विकास मॉडल दीर्घकालीन दृष्टिकोण से टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमें अतः पर्यावरण योजनाएं, पुनः वनीकरण, इको टूरिज्म और भी अधिक समाधान हेतु सस्टेनेबल विकास द्वारा उनका उचित समाधान करना होगा। आज हमें एक विकल्प चुनना है, या तो हम इसे अपनी निजी स्वार्थ और उपेक्षा से मिटने दें, या फिर प्रयासों और जागरूकता से इसे पुनर्जीवित करें। अगर अब भी न जगे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, था कभी एक नैनीताल जो अब सिर्फ एक किस्सा होगा। समृद्ध भविष्य हेतु सहयोग और समर्पण के साथ आइए हम सब अपना दायित्व निभाएं। हमारे शहर नैनीताल को एक कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा बनाएं। धन्यवाद।